वेलकम टू हैरीज व्लॉग्स। क्या आप लोग फोर्थ पार्ट ऑफ इंडिया सेकेंड लॉन्गेस्ट ट्रेन के रेडी है देखने के लिए? अपने मन ही मन बोलिए यस, बिकॉज ये है लास्ट पार्ट 4 पार्ट की सीरीज का। और इस वाले पार्ट में मैं ट्रैवल करूंगा इरोड से लेके त्रिवेंद्रम तक। आई होप आपको पसंद आए ये वाला पार्ट। आई होप आपने लास्ट वाला पार्ट एंजॉय किया। बहुत गाइस, बहुत लंबा सफ़र हो गया। मतलब दिस इज़ वन ऑफ माई लॉन्गेस्ट जर्नीज इन माई लाइफ। हिमसागर एक्सप्रेस के बाद ये जो जर्नी है सबसे लॉन्गेस्ट है जो अभी तक की मैंने की है। और मेरे सामने एक चीज़ पड़ी हुई है जिसको देख के आपको बहुत कुछ याद आएगा। यहाँ पे एक प्लेट पड़ी हुई है जहाँ पे लिखा है कन्याकुमारी से श्री माता वैष्णो देवी। तो बेसिकली ये हिमसागर एक्सप्रेस की प्लेट है यहाँ पे रखी हुई है। और इस वाले पार्ट की ही मैं बात कर रहा था, मतलब इस वाली जर्नी की ही मैं बात कर रहा था। सिग्नल हो चुका है, मुझे जाना चाहिए अंदर। दिस व्लॉग बिगिंस राइट हियर राइट नाउ। अगर बात करूँ मैं अपने एक्सपीरियंस की तो बहुत ही ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स रहे। शुरू में फर्स्ट डे जो मेरा RAC था उसमें कोई बंदा नहीं आया। एक दिन तो मैं सो गया ऑफ कोर्स अच्छी गहरी नींद में, लेकिन नेक्स्ट डे जो एक भैया आए, ठीक है, कम से कम मैं सो नहीं पाया, कम से कम बोल सकते हो 24 घंटे मैं सो नहीं पाया। काफ़ी अप्स एंड डाउन्स रहे सारी जर्नी में, लेकिन सो फार सो ग्रेट। हम रोड क्रॉस कर चुके हैं। कुछ समय बाद जो है हमारी जर्नी ख़त्म होने वाली है, तो थोड़ा सा एक अजीब फीलिंग है, बट वी डिड इट। तो बेस्ट पार्ट ये हुआ कि मैंने रेड बुल ले ली थी हावड़ा से। अगर मैं हावड़ा से रेड बुल नहीं लेता, मुझे एक्सपेक्टेड नहीं था कि कोई भी सीट खाली नहीं होगी। और अगर मैं रेड बुल नहीं लेता तो आप सोच सकते हो कि मैं व्लॉग नहीं बना पाता, एक्सट्रीम वाली नींद में रहता। अभी हो रहा है 11:57 और हम आ चुके हैं तिरुपुर, नाइट वेयर कैपिटल ऑफ इंडिया। 90% ऑफ इंडियाज नाइट वेयर कॉटन जो है यहीं से एक्सपोर्ट होता है। और यहाँ पे बहुत बड़ी बड़ी टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज हैं। तो तिरुपुर में आया हुआ हूँ, ऑफकोर्स दिन पहले ही आया था। और यहाँ पे आपको कॉफ़ी काफ़ी अच्छी मिल जाएगी। टिल नाउ वी हैव कवर्ड द डिस्टेंस ऑफ 3450 किलोमीटर्स फ्रॉम सिलचर, असम। मतलब इंडिया के ईस्ट मोस्ट एरिया से साउथ मोस्ट एरिया तक का सफ़र। मैं उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। ऑल्सो इस वाली सीरीज़ में गिव अवे कर रहा हूँ एप्पल एयरपॉड्स 2 का, जो मैं लास्ट वाले पार्ट से बता चुका हूँ। आई होप आपने पार्टिसिपेट किया होगा। स्क्रीन में आ रहा है यही एप्पल एयरपॉड्स जो है मैं गिव अवे करने वाला हूँ। पार्टिसिपेट करने के लिए यू हैव टू सब्सक्राइब, शेयर, फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एंड ऑल्सो कमेंट डाउन बिलो। मेरा मन तो था कि यहाँ से मैं कॉफ़ी पीऊँ, बिकॉज मैंने एक बार यहाँ से कॉफ़ी पी थी और बहुत ही अच्छी थी। यहाँ पे फ़िलहाल कोई कॉफ़ी नहीं मिल रही है। एंड आई थिंक यहाँ से जो हमारा नेक्स्ट स्टॉप है दैट इज़ कोयम्बटूर, अराउंड 50 किलोमीटर दूर है, तो वहीं से कॉफ़ी लूँगा। वैसे भी यहाँ पे 2 मिनट का स्टॉप है, तो अगर मैं आगे भी जाता हूँ तो शायद ट्रेन चल सकती है, तो मैं कोयम्बटूर में दूर तक जाके भी कॉफ़ी ले सकता हूँ। और इन भाई साहब को व्लॉग में आना बहुत पसंद है, तो ये बार बार आ जाते हैं। जो वेदर है अभी तिरुपुर का काफ़ी ज़्यादा ओवरकास्ट है और यहाँ पे ठंड बिल्कुल भी नहीं है। इनफैक्ट बहुत ज़्यादा गर्मी है। कभी आप इस साइड आ रहे हो तो जैकेट लाने की ज़रूरत नहीं है। आप नॉर्मल टी-शर्ट या मैक्स रात को हुडी पहन के घूम सकते हो। अभी हो रहा है 12:43। वी आर अबाउट टू रीच कोयम्बटूर। यहाँ पे भी बहुत इंडस्ट्रीज़ हैं। सो बेसिकली गाइज अगर मैं बात करूँ ना, तो साउथ साइड ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ हैं, बहुत ज़्यादा। और पंजाब साइड आपको एग्रीकल्चर मिलेगा। मतलब 60% वहाँ पे लोगों की ऑक्यूपेशन है, इट इज़ फ्रॉम एग्रीकल्चर। तो जो आप प्रोटेस्ट देख रहे होगे दैट इज़ मेनली फ्रॉम नॉर्थ, दैट इज़ मेनली फ्रॉम पंजाब, बिकॉज उनका मेन ऑक्यूपेशन ही एग्रीकल्चर है। और वहाँ से बहुत सारे आप बोल सकते हो कि प्रोडक्ट्स वगैरह, क्रॉप्स वगैरह एक्सपोर्ट होते हैं। उसी तरह यहाँ पे साउथ में टेक्सटाइल्स वगैरह एक्सपोर्ट होते हैं, कॉटन वगैरह एक्सपोर्ट होता है और बहुत सारी अलग अलग इंडस्ट्रीज़ हैं। अभी हो रहा है 12:51 एंड वी हैव रीच्ड कोयम्बटूर। जैसे कि मैंने आपको बोला, टेक्सटाइल्स की इंडस्ट्रीज यहाँ बहुत ज़्यादा है और यहाँ का मौसम अभी बहुत ही अच्छा हो रहा है और बहुत ही शांति है इधर। आपसे आराम से यहाँ पे बात कर सकता हूँ। मुझे अच्छे से याद है, मैं कोयम्बटूर आया था एक बार, जब मैं पालक्कड़ जा रहा था कोई ऑडिशन देने के लिए। आई नो मुझे साउथ इंडियन लैंग्वेजेस नहीं आती है, बट ऐसी एक ऑडिशन देने जा रहा था जब 2 साल पहले, जब मुझे एक अपॉर्चुनिटी आई थी, तो तभी मैं आया था। और तब यहाँ पे बहुत ज़्यादा रश था, इतना खाली नहीं था स्टेशन। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट स्टॉप है दैट इज़ पालक्कड़। पालक्कड़ से हम एंटर कर जाएंगे फाइनली केरला। देख सकते हैं कितना ज़्यादा खाली है और कितना ज़्यादा साफ है। दैट इज़ द बेस्ट पार्ट। और आप यहाँ पे मौसम देख सकते हैं कितना ही कमाल का हो रहा है और बहुत अच्छी हवा चल रही है। दैट इज़ द बेस्ट पार्ट। स्टेशन में कैंटीन है ही नहीं। मुझे पीनी थी कॉफ़ी बिकॉज मैं बहुत ज़्यादा नींद में हूँ। बचा कुछ व्लॉग में चाहता हूँ कि अपना बेस्ट दूँ। मैं आप लोगों को डिसअपॉइंट नहीं करना चाहता, चाहे कुछ भी हो जाए। कॉफ़ी मिल जाती
तो एक एनर्जी आ जाती। अब लगता है कैंटीन से जाके वही नेस्कैफ़े गोल्ड वाला पैकेट लेना पड़ेगा। तो अगर आप कैंटीन से लेते हैं कॉफ़ी तो मेक श्योर आप नेस्कैफ़े वाला लें, वही बेटर रहता है, क्योंकि बाकी तो पता ही है आपको। यहाँ पे कुछ अराउंड 5 मिनट्स का हॉल्ट है, तो मैं जा रहा हूँ कैंटीन। कोयम्बतूर का फ़ायदा ये है कि दोनों तरफ प्लेटफॉर्म है, तो उस तरफ भी प्लेटफॉर्म है, इस तरफ भी प्लेटफॉर्म है। इज़ द बेस्ट थिंग। ऑल्सो ये वाला साइड है ज़्यादा एस्थेटिक है, ज़्यादा बेटर है ब्लॉग करने के लिए, ऑफकोर्स मेरे लिए बेटर है। अब मैं देख रहा हूँ पैंट्री कार, वो रही पैंट्री कार मिल गई। अब जाते हैं और नेस्कैफ़े गोल्ड लेते हैं वहाँ से। फाइनली मैं कॉफ़ी तो ले आया हूँ, एक नमकीन है मेरे पास जो कि मैं खाने वाला हूँ। फाइनली हम जो है कोयम्बतूर से निकल चुके हैं और नेक्स्ट स्टॉप इस पालक्कड़। हम केरला फाइनली एंटर कर जाएंगे, असम टू केरला। जस्ट इमेजिन, आधा इंडिया हम नाप चुके हैं, तो आप सोच लीजिए फिर। Saw you hanging by the club again. You wore that dress that made you stand out from your friends. I took a moment to hesitate. You had me feeling more than I could comprehend. I wanna tell you you're beautiful. These guys ain't nothing when they're next to you. Oh girl, I know that this sounds so typical, but I can love you when I know it's not enough. What you say, babe? 'Cause you drive me crazy. I know you don't wanna be lonely, but you amaze me. Then we headed to my place. You took your dress off and you whispered in my ear. Boy, you make me feel beautiful. With you I know there's nothing left to fear. 'Cause the sun came up, we couldn't get enough. My eyes were tired. नहीं, अभी हो रहा है 2:07 and we have reached Palakkad. So welcome to God's own country, that is Kerala, and this is our last state. मतलब असम से लेके केरला तक हमने बहुत सारी स्टेट्स कवर की हैं, बहुत सारे स्टेशंस कवर किए हैं, बहुत ज़्यादा लैंडस्केप्स कवर किए हैं। फाइनली जाके we have come our last state, that is Kerala. एक बहुत बड़ा अपडेट है। अपडेट ये है कि मुझे एर्नाकुलम में ही उतरना पड़ेगा, बिकॉज मुझे जाना पड़ रहा है चेन्नई बहुत अर्जेंटली, और त्रिवेंद्रम से जो है कोई ट्रेन नहीं है या कोई फ़्लाइट नहीं है रात में कि मैं चेन्नई पहुंचता हूँ नेक्स्ट डे, या बस भी नहीं है त्रिवेंद्रम से, बिकॉज हम त्रिवेंद्रम पहुँचेंगे रात में 11 बजे। तो इसलिए 5:30 बजे आएगा एर्नाकुलम और मुझे वहीं पे उतरना पड़ेगा। दिस वॉज माई टिकट फ्रॉम सिलचर टू त्रिवेंद्रम। जैसे कि आप देख सकते हैं टिकट मेरा पूरा है त्रिवेंद्रम तक, बट मुझे बीच में ही उतरना पड़ रहा है बिकॉज मुझे जाना है चेन्नई। त्रिवेंद्रम से कुछ भी कनेक्टिविटी नहीं है, तो इसीलिए से भी एर्नाकुलम आएगा शाम को 5:30-6 बजे, और उसके बाद तो पूरा अंधेरा ही है और 250 किलोमीटर और है त्रिवेंद्रम, तो ज़्यादा कुछ दिखाने के लिए रहेगा भी नहीं। तो इसीलिए इस जर्नी का जो एंड है वो होने वाला है एर्नाकुलम में, दैट इज़ कोचीन में। दैट वॉज द ब्यूटी and the showstopper of all the 4 parts in from Silchar to Trivandrum। जब मैं सो नहीं पाया था कैलकाटा में तो सबसे ख़राब मोमेंट था। उसके बाद जब मुझे टिकट नहीं मिली वो भी ख़राब था। गुवाहाटी से सिलचर जो बीच में फटी मेरी, वो भी थोड़ा सा लफड़े वाला था। बट वी हैव रीच्ड केरला फ्रॉम असम एंड वी हैव almost done it. We have covered the distance of 3,500 and something kilometers। और हमारा नेक्स्ट स्टॉप है त्रिशूर, जो कि काफ़ी देर बाद आएगा, अराउंड शाम को 4:30-5 बजे आएगा त्रिशूर। तो यहाँ पे हम 40 मिनट्स बिफोर आए हैं पालक्कड़ में, तो आराम से 40 मिनट रुकने वाले हैं। और यहाँ पे गाइस फिल्म की शूटिंग वगैरह बहुत ज़्यादा होती है पालक्कड़ में, मतलब जो मलयाली फिल्म्स होती हैं उसका काफ़ी ज़्यादा क्रेज़ है। और यहाँ से निकलने के बाद ही डोमिनोज़ है जहाँ से मैंने खाया था, और काफ़ी यादें हैं। जब भी यहाँ पे आता हूँ तो मुझे अपने वो एक्सट्रीम वाले स्ट्रगलिंग डेज याद आ जाते हैं।
खैर स्ट्रगल तो अभी भी करना है, बाद में भी करना है और लाइफ टाइम तक स्ट्रगल करना है, बट कुछ स्ट्रगल ऐसे होते हैं जो बयान नहीं करे जा सकते। इतना बुरा मौसम नहीं है केरला का, अच्छा है, एक टी शर्ट वाला मौसम है और मैंने एक टी शर्ट ही पहनी हुई है। पी रहा हूँ अपनी कॉफ़ी, जो थोड़ी बहुत एनर्जी बची है आप लोगों के लिए ब्लॉगिंग में लगानी है, इसीलिए। ऑल्सो पब्लिक, कई स्टेशंस में कैंटीन खुली हैं और कई स्टेशंस में कैंटीन नहीं खुली, तो ये एक बहुत बड़ा कन्फ्यूजन है। फॉर एग्जाम्पल पालक्कड़ में एक भी कैंटीन नहीं खुली है। Right now we are 33 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम त्रिशूर। त्रिशूर हमारा सेकेंड लास्ट स्टॉप होगा, मतलब ट्रेन तो जाएगी ट्रिवेंड्रम तक, बट हमारा इस जर्नी का सेकेंड लास्ट स्टॉप होगा। जैसे कि मैंने आपको बोला था, उतरना पड़ रहा है एर्नाकुलम बिकॉज मुझे जाना है चेन्नई, पर बहुत ही प्यारी शाम हो रही है। राइट नाउ वी आर 33 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम त्रिशूर। हमारा सेकेंड लास्ट स्टॉप होने वाला है। 78 आवर्स लॉन्ग जर्नी के बाद सेकेंड लास्ट स्टॉप होने वाला है। मतलब विश्वास नहीं हो रहा ना आप लोगों को, मुझे भी नहीं हो रहा कि मैं वहाँ से यहाँ कैसे आ गया, बट मैं आपसे मिलता हूँ वहीं पे। अभी हो रहा है 3:58 एंड वी हैव रीच्ड त्रिशूर, कवर द डिस्टेंस ऑफ 3600 समथिंग किलोमीटर्स फ्रॉम सिलचर। और आपने जैसे देखा कि बाहर जो अरेंजमेंट किए हुए हैं, चेयर वगैरह लगाई हुई है सो दैट पीपल मेंटेन द सोशल डिस्टेंस, और एक उन्होंने रोप सी होती है वो भी लगा दी है, साथ में जो है कुर्सियाँ डाल दी हैं सो दैट द पीपल मेंटेन द सोशल डिस्टेंस। ये एक अच्छी चीज़ है, मतलब गवर्नमेंट जो है एक्शंस ले रही है कि भाई सोशल डिस्टेंस मेंटेन हो, विच इज़ गुड, विच इज़ फाइन। अगर आपको दोपहर में सोना है ना ट्रेन के अंदर, तो आप दोपहर में नहीं सो सकते हो। उसका कारण ये है कि दोपहर में आपको या तो चाय की आवाज़ सुनाई देगी, या तो आपको चिप्स की आवाज़ सुनाई देगी, या तो बिस्किट, या तो दूध, या तो पानी। आप दोपहर में नहीं सो सकते हो आज की डेट में, बिकॉज चचा मामा लोग सोने नहीं देंगे आपको। चचा मामा लोग आते रहेंगे हर 2-3 मिनट में और आपको बताते रहेंगे कि हम हैं वहाँ पे। अगर आप ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हो अभी के दिन, तो रात में ही सो लें अच्छे से। दोपहर में तो चाचे मामे सोने नहीं देंगे बिल्कुल भी नहीं सोने देंगे। और यहाँ पे हम 20 मिनट बिफोर आए हैं, लगभग अराउंड 15-20 मिनट बाद हम यहाँ से निकलने वाले हैं। सबको पता होगा मुंबई में अभी एक रूल आया है कि मतलब आपको नेगेटिव कोविड रिपोर्ट चाहिए अगर आपको महाराष्ट्र में एंटर करना है। तो मतलब मुंबई में जाना है तो आपको कोविड नेगेटिव टेस्ट कराना होगा, वो नेगेटिव टेस्ट आना होगा, उसके बाद ही आप एंटर कर सकते हो। तो ये रूल अगर आप मेरी पर्सनल ओपिनियन मानोगे तो थोड़ा सा गलत मेरे हिसाब से है, मतलब मेरी ओपिनियन है, थोड़ा सा सही नहीं है। उसका कारण ये है कि एक कोविड टेस्ट का जो प्राइस है दैट इज़ अराउंड 2700, ठीक है 2800। हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता है जब तक लोगों को एक्चुअल रिक्वायरमेंट ना हो। मतलब अगर आपकी तबीयत एक्चुअली में ख़राब है और आपको एक्चुअली में फ़ीवर है और आपको ब्रेथलेसनेस है तो कराओ, तो समझ में आता है, ठीक है। बट बिना उसके करा के जाना, मतलब अगर आपको मुंबई जाना है तो आपको डबल खर्चा करना पड़ेगा। मतलब अगर आप फ़्लाइट या ट्रेन से जा रहे हैं उसका खर्चा तो है ही ऑफकोर्स, उसके अलावा आपको 2500-2600 रुपये और देने पड़ेंगे तो आपकी नेगेटिव रिपोर्ट आए। मतलब अगर किसी को 3-4 दिन के लिए जाना है तो भी उसको डबल खर्चा करना पड़ेगा, विच इज़ आई डोंट थिंक इट्स नॉट अ गुड थिंग इन माई ओपिनियन। आपकी ओपिनियन कुछ और हो सकती है, तो कोई बात नहीं। राइट नाउ वी आर अराउंड 24 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम अलुवा। वहाँ से मतलब एर्नाकुलम इज़ अराउंड 20 किलोमीटर्स मोर। और गाइज मुझे पता नहीं था दैट केरला में भी क्वारंटीन रूल है, 7 days क्वारंटीन रूल है। बट सिंस आई एम गोइंग सेम डे टू चेन्नई सो प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। आई होप प्रॉब्लम ना हो, बट लेट्स सी क्या होता है।
बट एक बीटी तो मिल गई है गाइस, कसम से। लाइक एवरीथिंग वाज सॉर्टेड एंड देन एक हल्की सी बीटी तो पड़ी है बिकॉज मेरा खाने पीने का बहुत मन था बाहर जाके, बट शायद मैं बाहर नहीं जा पाऊँगा। सो लेट्स सी क्या होता है। विद दिस ब्यूटीफुल सनसेट आई विल मीट यू एट अलुवा एंड देन स्ट्रेट अवे एर्नाकुलम। राइट नाउ इट्स 5:10 एंड वी हैव रीच्ड अलुवा। अगला स्टॉप जो है फाइनली एर्नाकुलम है और स्टेशन जो है उस साइड आया है। ज़्यादा कुछ दिखाने को है नहीं। ज़िंदगी में ना थ्रिल ख़त्म ही नहीं हो रहा है यार, क्योंकि मेरे को लग रहा था कि मैं इजीली जाके कुछ खा पी लूँगा, भूख लगी है, बट अभी फिर ही बीटी हो रहा है कि वहाँ पे ऑफ कोर्स मेरा रिटर्न सेम डे रिटर्न टिकट है, ऑफ कोर्स मुझे छोड़ देंगे, बट स्टिल गाइस वो ना मेंटल पीस मिलना चाहिए ना यार। जब आदमी इतनी दूर से आ रहा है, मेहनत करते करते आ रहा है, तो उसको थोड़ा आराम भी चाहिए। आराम की जगह बीटी मिल गई। लेट्स सी क्या होता है। अब मैं एर्नाकुलम जाके होटल पहुंच के, मतलब जिस रेस्टोरेंट में खाऊंगा वहाँ पहुंच के जब भी फ्री होके आपको अपडेट करूँगा। इसका नेक्स्ट स्टॉप सिर्फ एर्नाकुलम है, तो 78 आवर्स लॉन्ग जर्नी, ठीक है, 99.9% ख़त्म हो चुकी है। राइट नाउ आई एम इन दिल्ली और 5 दिन बाद है ये ब्लॉग का। चेन्नई से मुझे दिल्ली आना पड़ा और मैं दिल्ली कैसे आया ये आपको बाद में मालूम पड़ेगा, आई थिंक कल मालूम पड़ेगा। तो यहाँ तक देख चुके हो तो लाइक या डिसलाइक ज़रूर दबा के जाना। अगर पसंद आया तो लाइक दबाइए, अगर नहीं पसंद आया बाई चांस तो आप डिसलाइक भी दबा सकते हैं, बट दोनों में से एक बटन ज़रूर दबना चाहिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज, टेक केयर। आई होप आपको पसंद आया होगा, आई होप मैं आपको सिलचर से ट्रिवांड्रम तक लेके आ पाया। बाय बाय, टेक केयर।